हेलो। आज है डे 17 और आज मैंने पार्ट 2 बनाया है, हाउ टू आर्ग्यू। ठीक है। मेरी स्पीकिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है तो थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन मैं इस पे काम कर रहा हूँ। धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएंगी। सो मेनली टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू आर्ग्यू। ठीक है। इसमें हमने जैसे पिछली वीडियो में देखा था कि मेनली कौन से टॉपिक होनी चाहिए जिन पे आर्ग्यू करना चाहिए। जैसे कि फैक्ट को छोड़ दो, फैक्ट इजीली चेक हो जाते हैं, किसी के परसेंटेज पे आर्ग्यू करना बेकार है। ठीक है। और जैसे किसी के एक्शंस पे, ओपिनियंस पे और बिलीव्स पे अगर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इस पे हमें आर्ग्यू करना चाहिए, और आर्ग्यू भी हमें उनसे करना चाहिए जो आर्ग्यू को सुनने की और समझने की क्षमता रखते हो। तो मेनली आज का हमारा फाइनल टॉपिक था ये, हाउ टू आर्ग्यू का पहला पॉइंट है। तो बी इन्फॉर्म्ड, मतलब कि जैसे कोई भी टॉपिक पे आर्ग्यू कर रहे हो तो उसके बारे में पहली चीज़ तो तुम्हें पता होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें कितना पता है। तुम सामने वाले से आर्ग्यू कर रहे हो, वो सामने वाला तुमसे ज़्यादा जानकारी रखता है उस चीज़ में। जैसे कि तुम फुटबॉल के ऊपर आर्ग्यू कर रहे हो, सामने वाला साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है। कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है। सामने वाला साइकोलॉजिस्ट, तुम उससे उस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू करो जिस चीज़ से तुम नॉलेज ले सको। ठीक है। तुम जैसे समझ लो, कोई भी सोच रहे हो लोग ऐसा क्यों करते हैं, किसी वजह से करते हैं, तो सामने वो तुम्हें पता है, तुम उससे आर्ग्यू कर रहे हो, लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं लगता है कि तुम्हारे पास उतनी रेगुलेट इन्फॉर्मेशन नहीं है उस टॉपिक से रिलेटेड। तुम्हें लगता है सामने वाले के पास तुमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। जैसे मेरा पिछला पॉइंट था कि इन्फॉर्मेशन, नॉलेज कैन चेंज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइफ। ठीक है। नॉलेज तुम्हारे पास जितनी होगी उतना तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू बदलेगा लाइफ को देख के। तुम्हें लगता है सामने वाले के पास तुमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक के बारे में। सही है गलत है बात नहीं हो रही, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है। तुम सही इन्फॉर्मेशन लोगे तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, गलत लोगे तो तुम्हें पता है किस इन्फॉर्मेशन को कैसे अवॉइड करना है, तुम्हें खुद पता है सही इन्फॉर्मेशन क्या होती है, गलत में। इनमें भी डिफरेंस करना आना चाहिए। ठीक है। और तो मतलब मेनली तुम सामने वाले को इन्फॉर्म्ड का बी, पहला टॉपिक था बी इन्फॉर्म्ड, तुम्हें इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए उस टॉपिक के ऊपर कि किस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है। सामने वाले को तुमसे ज़्यादा है तो उसे सीखो, नहीं है तो अपना टॉपिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करो उसको, कि मतलब तुम्हारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन उसके सामने ला के रखो, उस चीज़ को देखो वो कैसे अपोज कर रहा है, कैसे इसको रेगुलेट कर रहा है, कैसे इसको प्रोसेस कर रहा है, उसका तुम्हें समझ में आए। सेकेंड टॉपिक है लिसन एंड अंडरस्टैंड। ठीक है। सामने वाले को कोई चीज़ नहीं पसंद, तुम्हें वो चीज़ पसंद है, तुम उसको डिफेंड कर रहे हो और उसको काउंटर क्वेश्चन भी कर रहे हो। तो पहली चीज़ तो ये है कि तुम्हें सुनना पड़ेगा उस सामने वाले को कि वो क्यों इस चीज़ के अपोज में है। किसी चीज़ को मतलब एक कोट है, ठीक है, वो मतलब मैंने मेरे दिमाग में आया तो मैं आपको बता रहा हूँ। किसी चीज़ को प्यार करने के लिए तुम्हें एक तरीके से उससे पहले नफरत करनी पड़ती है। ठीक है। इसका उल्टा भी सेम ही है कि किसी चीज़ से नफरत करने के लिए तुम्हें उससे पहले प्यार करना, वो अलग सिचुएशन में बैठता है। तो मेनली सेकंड अपना था कि लिसन एंड अंडरस्टैंड। ठीक है। सामने वाले को सुनो अच्छे से और समझो कि वो इस चीज़ को अपोज क्यों कर रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो किस सिचुएशन में रह के बोल रहा है, उस सिचुएशन को तुम काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है। सुनना बहुत ज़रूरी है, जो नहीं सुनता उसे थोड़ा आर्ग्यू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कि तुम्हें अगर पता नहीं है ना सामने वाला किस वे से बोल रहा है, तुम बस उसकी बात सुनो, इसलिए मत कि तुम्हें जवाब देना है, उसकी बात सुनो समझने के लिए। नहीं समझ में आ रहा तो पूछो तुम्हारे इस कहने का क्या मतलब था, तुमने ये टॉपिक किस वे में कहा, तुम किस को क्या बोलते हैं, किस सिचुएशन के हिसाब से कह रहे हो। इस चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करो, उसके बाद उसका काउंटर क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा अच्छे से जवाब दे पाओगे। थर्ड टॉपिक है फाइंड कॉमन ग्राउंड। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बहुत लोग सेकंड पे आकर रुक जाते हैं कि सुनते हैं समझते हैं, ठीक है, बात भी करते हैं, लेकिन वो बात कहीं जाती नहीं है। ठीक है। तुम किसी से आर्ग्यू कर रहे हो तो वो ऑफ कोर्स थोड़ा दिमाग वाला होगा। ठीक है। तुमने जब ये आर्ग्यूमेंट चालू किया, अगर उसमें नहीं होता तुम नहीं करते। ठीक है। इतना तुम्हें दिमाग है। तो फाइंड द कॉमन ग्राउंड का मतलब है तुम दोनों के बीच में कॉमन चीज़ तो होगी, जो चीज़ तुम लोग को पसंद होगी, ऑफ कोर्स होगी। तो ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है ढूंढनी, अपने बीच में वो कॉमन चीज़ ढूंढो। इससे क्या है ना कि तुम लोग कम्युनिकेट कर पाओगे कि दिक्कत कहाँ आ रही है, तुम लोग कहाँ कहाँ इशू क्रिएट हो रहा है। ठीक है।
उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ, उसमें फाइंड द इशू। तुम्हें इशू फाइंड आउट करना है कि हमारे बीच में इशू कहाँ हो रहा है। कॉमन ग्राउंड ढूंढ लिया कि हम इस चीज़ पे, उस चीज़ का एग्जाम्पल लेके तुम इशू ढूंढ सकते हो, इशूज ढूंढने के बाद फिर सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने का ये मतलब नहीं है तुम अपना पॉइंट उसको प्रूव करा के ही मानोगे। सॉल्व करने का मतलब है तुम लोग एक दूसरे से अग्री ना हो के भी एक दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है वो अपने वे में सही है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझो, और तुम्हें लग रहा है कि हाँ उसकी तरफ से वो सही है, मैं अपनी तरफ से सही हूँ, तो कोई बात। तुम्हें लगता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा गलत है अपनी तरफ से, उसको कुछ ऐसी नॉलेज है जो मुझे, या पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे देना चाहिए, उसे समझाना चाहिए, तो ऑफकोर्स तुम उससे इन्फ्लुएंस कर सकते हो उस चीज़ से रिलेटेड। मेनली यही थे टॉपिक्स। तो हाउ टू आर्ग्यू के सेकंड फाइनल पार्ट में मेनली यही टॉपिक्स हैं। और मेनली तुम्हें अगर इन सब में, ये सब मैंने बता तो दिया, ठीक है, दूसरी चीज़ है अप्लाई करना। इनमें एक एक टॉपिक लेकर अगर तुम अप्लाई करने का सोचोगे ना, तो एक एक पार्ट में अप्लाई करोगे तो तुम लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो पहले एक दिन तुम देखो कि तुम किस चीज़ के बारे में, तुम देखो लोग बात कर रहे हैं उसी के बारे में इन्फॉर्म्ड हो। और उसके बाद ऑब्जर्व करो कि लोग कैसे बात कर रहे हैं, लिसन एंड अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। तुम उसके बीच में तुम्हें बोलना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ मतलब ये चीज़ प्रैक्टिस रहेंगी, ये सब चीज़ बोलने से नहीं आएंगी। मतलब मैं बोल रहा हूँ ठीक है, ख़त्म होगी। प्रैक्टिस करो, इन सब चीज़ के बारे में सोचो कि ये सब चीज़ भी होती हैं। मैं अब सोच रहा हूँ और टॉपिक्स के बारे में वीडियो बनाऊँ। मैं खुद इन्फॉर्म्ड होता हूँ, मुझे खुद नई चीज़ पता चलती है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ख़त्म बस। सोचता हूँ काफ़ी अच्छी अच्छी टॉपिक्स हैं यार, हम ढूंढते नहीं हैं कसम से, मिलते नहीं है टॉपिक, लेकिन ढूंढने पे कसम से इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ना, अभी हमें कुछ नहीं पता। मेरे को मेनली, तुम लोगों में से बहुत लोगों को शायद पता होगा, नहीं होगा मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता तो मैं डाल रहा हूँ वीडियो। सो आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। सी यू, बाय।